अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के स्टूडेंट। आज हम रीड करने वाले हैं हमारी होम इकनॉमिक्स 6 क्लास की जो बुक है उसका लेसन नंबर 3, उसके शार्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर डे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो लेसन नंबर 3 है होम इकनॉमिक्स क्लास 6 का, उसका जो मीन्स के नाम है वो है ग़ज़ाई अज्जा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ग़ज़ाई अज्जा से क्या मुराद है। जी तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन था कि बुनियादी ग़ज़ाई अज्जा से क्या मुराद है। तो यहाँ पर हमारे पास उसका आंसर है कि बुनियादी ग़ज़ाई अज्जा से मुराद हमारी ग़ज़ा या खाने पीने की चीज़ों में पाए जाने वाले वो कीमियाई अनासर हैं जो इंसानी सेहत व बका और नशो नुमा के लिए लाजमी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत के इल्म को अपनाने के लिए ग़ज़ाई अज्जा के बारे में किन बातों का जानना ज़रूरी है। इसका आंसर है ग़ज़ाई अज्जा जिस्म में मखसूस और अहम तरीन काम सर अंजाम देते हैं और किसी एक की खुराक की कमी दूसरों के अफ़ाल पर असर अंदाज होती है। ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें तमाम ग़ज़ाई अज्जा अपनी तनासब मिकदार में मौजूद हों। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन हमारे लिए क्यों अहम है। इसका आंसर है प्रोटीन हमारी ग़ज़ा का सबसे अहम जुज़ है, क्योंकि हमारे जिस्म का ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, यानी गोश्त, पोस्त, रग और रेशे और खून वगैरह। प्रोटीन छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बनते हैं जिनका अमीनो एसिड्स कहते हैं अगला है क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए तहरीर करें। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स गेहूँ, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, शक्कर, चीनी, गुड़, मिठाई, आलू, शक्कर कंदी, दूध, दही, फल और खुश्क मेवाजात से हासिल होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि विटामिन से क्या मुराद है। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रही हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आता जाए। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन से क्या मुराद है। इसका आंसर है विटामिन जिस्म को बहुत कम मिकदार में दरकार होते हैं, लेकिन ये जिस्म की नशोनुमा और सेहत और सलामती बरकरार रखने के लिए नहायत अहम है, क्योंकि इनकी कमी से जिस्म के निज़ाम बिगड़ने लगते हैं, इसलिए खुराक के ज़रिए इनकी फराहमी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है शार्ट हमारे पास, मदनी नमकियात हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर है कि मदनी नमकियात जिस्म को नहायत कम मिकदार में दरकार होते हैं और ये हमारे जिस्म का सिर्फ 4% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हमारे जिस्म की बनावट के लिए नहायत ज़रूरी है। ये जिस्म की तमाम ठोस, नरम और सियाल बाफ्तों मसलन हड्डियों, दांतों, नाखनों, गोश्त, पोस्त और तोबतों में ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी की कमी के असरात लिखें। इसका आंसर है पानी की कमी के असरात दर्जा झेल हैं। पानी की मुसलसल कमी से खुलियात सिकुड़ जाते हैं और जिस्म कमज़ोर हो जाता है। पानी की कमी से रतूबतें बनने नहीं पाती, ग़ज़ा तहलील नहीं होती, ग़ज़ाई अज्जा की तरसील में रुकावट हो जाती है, फाजिल मादे खारिज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कब्ज़, दर्द और बेचैनी रहती है। पानी की मिकदार में मुसलसल कमी रहने, पसीने की कसरत, पेशाब या कै के बार बार आने और जिस्म से पानी के गैर ज़रूरी अखराज से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसके असरात नहायत मोहलक और जानलेवा भी हो सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारे पास अभी जो क्वेश्चंस हैं, ये अभी हमारे तफसीली क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तफसीली जो क्वेश्चन है मीन्स के लॉन्ग क्वेश्चन, वो है प्रोटीन की अहमियत पर नोट लिखिए। तो इसका आंसर है प्रोटीन लहमियात। ये हमारी ग़ज़ा का सबसे अहम जुज़ है, क्योंकि हमारे जिस्म का ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, यानी गोश्त, पोस्त, रग और रेशे और खून वगैरह। प्रोटीन छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जिनको एमिनो एसिड्स कहते हैं। अगला है यहाँ पर इसी आंसर का जो तफसीली क्वेश्चन है हमारा, उसी के आंसर का अगला पॉइंट है प्रोटीन के ज़राए। प्रोटीन हैवानाती और नबाताती ज़राए से हासिल होती है।
ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل ہے حیواناتی ذرائع. ان میں گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، دودھ، دہی اور پنیر شامل ہیں. ان میں تمام ضروری امینو ایسڈز موجود ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مکمل پروٹین بھی کہتے ہیں. اگلا ہے نباتاتی ذرائع. ان میں اناج، دالیں، پھلیاں اور سبزیاں شامل ہیں. یہ حیواناتی ذرائع کی نسبت سستی ہوتی ہیں اور جسم کو حرارت اور توانائی تو فراہم کرتی ہیں، لیکن ضروری امینو ایسڈز کی تعداد ناکافی ہونے کی وجہ سے جزو بدن نہیں بنتی، اس لیے انہیں نامکمل پروٹین بھی کہتے ہیں. جسم میں کام. پروٹین ہمارے جسم میں درجہ ذیل کام سر انجام دیتی ہے. نمبر 1 جسم کی نشو و نما اور تعمیر و مرمت کرتی ہے. نمبر 2 جسم کو حرارت و توانائی فراہم کرتی ہے. نمبر 3 خون میں سرخ ذرات کی تعداد بحال رکھتی ہے. نمبر 4 پروٹین سے ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. آگے ہے اگلا پوائنٹ ہے بچوں کی دماغی اور جسمانی نشو و نما کے لیے نہایت اہم ہے. ٹھیک ہے، اسی میں سے اگلا ایک پوائنٹ ہے کہ پروٹین کی کمی کے اثرات. ٹھیک ہے، یا پروٹین کی کمی سے جسم میں درجہ ذیل اثرات ہوتے ہیں. خون میں سرخ ذرات کی کمی ہونے سے اینیمیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. جسم میں قوت و مدافعت بھی میں کمی آ جاتی ہے. نئے خلیات اور بافتوں کی تعمیر رک جاتی ہے، جس سے جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے. بچوں میں پروٹین کی زیادہ کمی ہونے سے سوکے کی بیماری ہو جاتی ہے اور زیادہ کمی سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. پروٹین کی زیادہ کمی سے جگر اور دماغ جیسے اعضاء کو مستقل قسم کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. پروٹین کی کمی نقص غذائیت کا باعث بھی ہوتی ہے. اگلا یہاں پر ہمارے پاس کوسچن ہے لانگ. کاربوہائیڈریٹس ہمارے لیے کیوں اہم ہیں، وضاحت کریں. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے کاربوہائیڈریٹس یہ انسانی غذا کا سب سے اہم جز ہے اور جسم کو حرارت و توانائی فراہم کرنے کا سستا ترین ذریعہ ہے. انسانی جسم کو اگر ضرورت کے مطابق کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کی مقدار نہ ملے تو جسم اپنے اندر موجود پروٹین سے توانائی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. اگلا کوسچن، اسی کوسچن کا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس کی اقسام. یہاں پر جو اس کا مینس کے اس پوائنٹ کا آنسر ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس اپنی کیمیائی بناوٹ اور جسم میں جذب ہونے کی خصوصیات کے لحاظ سے 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 یک شکری مرکبات، 2 شکری مرکبات، کثیر شکری مرکبات. کاربوہائیڈریٹس حاصل کرنے کے ذرائع. کاربوہائیڈریٹس گیہوں، چاول، مکئی، جوار، باجرہ، شکر، چینی، گڑ، مٹھائی، کھجور، آلو، شکرکندی، دودھ، دہی، پھل اور خشک میوہ جات سے حاصل ہوتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کا جسم میں کام. یہ جسم کو قوت و حرارت فراہم کرتے ہیں. یہ کھانے کے اشتہا بڑھاتے ہیں. یہ کھانے کی اشتہا بڑھاتے ہیں جس سے پیٹ بھر جانے کا احساس ہوتا ہے. یہ دماغ کے خلیوں کے لیے حرارت و توانائی فراہم کرتے ہیں. یہ معدے میں حجم پیدا کر کے انتڑیوں کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں. سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں میں موجود سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں میں موجود سیلولوز قبض کشا کے طور پر کام کرتا ہے. اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 وٹامن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. وٹامن حیاتین وٹامن یا حیاتین جسم کو بہت کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ جسم کی نشو و نما اور صحت و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہیں. کیونکہ ان کی کمی سے جسم کے تمام نظام بگڑنے لگتے ہیں، اس لیے خوراک کے ذریعے ان کی فراہمی نہایت ضروری ہے. وٹامن کے ذرائع. وٹامن حیواناتی اور نباتاتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں. نباتاتی ذرائع جو ہیں وہ ہے سبز پتے والی سبزیاں وٹامن کا اچھا ذریعہ ہے. دالیں، چنے، لوبیا، خشک میوہ جات، ثابت اناج اور جڑ والی سبزیاں وٹامن کے اچھے ذرائع ہیں. رس دار پھلوں اور سبزیوں میں بھی وٹامن کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے. آگے ہے حیواناتی ذرائع. حیواناتی ذرائع جو ہے کلیجی، گردے، گوشت، مچھلی، دودھ، انڈے اور ان سے بنی ہوئی اشیاء کے وٹامن کی عمدہ ذرائع ہیں. وٹامن کے جسم میں کام. یوں تو ہر وٹامن کے اپنے منفرد اور مخصوص کام ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر وٹامن کے عمومی کام مندرجہ ذیل ہیں. یہ جسمانی نشو و نما کے لیے نہایت اہم ہے، صحت مند تولیدی نظام کے لیے ضروری ہے. یہ نظام انہضام کو باقاعدہ اور درست رکھتے ہیں، جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. مدنی نمکیات ہمارے جسم میں کون کون سے کام سر انجام دیتے ہیں؟ یہ کوسچن نمبر ہمارا 4 ہے. مدنی نمکیات زیر زمین وہ ذخائر ہوتے ہیں جو اناج، سبزیوں اور پھلوں کے پودوں میں جذب ہو کر غذا کے ذریعے انسانی و حیواناتی جسم میں داخل ہوتے ہیں. مدنی نمکیات کے جسم میں کام. نمکیات ہمارے جسم میں درجہ ذیل اہم اور مخصوص کام انجام دیتے ہیں، مثلاً خوراک،
हमारे जिस्म में दर्जा ज़ेल अहम और मखसूस काम अंजाम देते हैं। मसलन खुराक के हज़म होने में मदद देते हैं। जिस्म की ठोस बाफ्तों मसलन हड्डियाँ और दांत, नाखून, बाल और जिल्द बनाने में मदद देते हैं। ये खून बनाने में मदद देते हैं। गोश्त, पोस्त, गदूद और एसाबी बाफ्तें बनाने की मदद देते हैं। जिस्म के अंदरूनी अज़ा को दुरुस्त हालत में रखते हैं और इनके अफ़आल में बाकायदगी पैदा करते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास कुछ जो है वो MCQs हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास MCQs में ग़ज़ाई अज्जा हमारे जिस्म को, यहाँ पर इसके 4 जो हैं वो ऑप्शंस हैं, को पतला करते हैं, की नशोनुमा करते हैं, को मोटा करते हैं, की हिफाजत करते हैं। तो ग़ज़ाई अज्जा हमारे जिस्म की नशोनुमा करते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर B है, कि नशोनुमा करते हैं। अगला है हमारे पास हमारे जिस्म का हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ज़्यादा, सेकंड कम, निसफ पूरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ज़्यादा। अगला है मुकम्मल प्रोटीन में मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी एमिनो एसिड्स, आगे है गैर ज़रूरी एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ज़रूरी एमिनो एसिड्स, ठीक है। आगे है खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी से हो जाता है गिल्लड़, मरासिस, एनीमिया, ज़ियाबतीस। तो इसका राइट ऑप्शन है एनीमिया। अगला जो इसका MCQs है वो है विटामिन हमारे जिस्म को दरकार होते हैं। बहुत ज़्यादा, कम मिकदार में, बिल्कुल नहीं, दरमियाना मिकदार में। तो इसका आंसर है कम मिकदार में। अगला है विटामिन मुरक्कबात होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पेचीदा, सादा, 2 शुक्री, यक शुक्री। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है पेचीदा। आगे है मदनी नमकियात हमारे जिस्म का कितने फ़ीसद बनाते हैं? 2, 4, 8, 1। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। हमारे जिस्म में पानी का तनासुब होता है 0 से 5%, 10 से 20%, 40 से 45% या फिर 50 से 70%। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 50 से 70%। पानी जिस्म से हरारत को खारिज करता है ग़ज़ा के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, हड्डियों के ज़रिए, किसी ज़रिए से भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है पसीने के ज़रिए। यहाँ पर आगे हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो खाली जगह हैं, तो वैसे वो उनकी ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं इसको रीड कर देती हूँ। मुकम्मल प्रोटीन इंसानी जिस्म में डैश से दाखिल होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, पानी से, फलों से, सब्जियों से, हैवानाती और ज़राए से। तो यहाँ पर क्या है? हैवानाती ज़राए से। जिस्म को हरारत और तवानाई फ्राहम करने का सस्ता तरीन ज़रिया है कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन डैश के लिए अहम है सेहत के लिए। मदनी नमकियात डैश को हम हज़म करने में मदद देते हैं ग़ज़ा को। पानी डैश को तर रखने में मदद देता है खुलियों और बाफ्तों को। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज का हमारा होम इकनॉमिक्स 6 क्लास की बुक का लेसन नंबर जो हमारे पास 3 है, ग़ज़ाई अज्जा, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। एंड आई रियली होप सो कि आपको इन तमाम वीडियो से फ़ायदा होता होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी PK में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।